क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि किसी स्त्री के भीतर छिपी हुई ऊर्जा कब अचानक विस्फोट की तरह फूट पड़ती है? वह कौन सा निर्णायक क्षण होता है जब जीवन की सारी रुकावटें और कठिनाइयां उसके लिए अड़चन नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाती है? यह वही पल होता है जब स्त्री अपने भीतर की अनदेखी शक्ति को पहचान लेती है और उसे पूरी तरह से जीने का साहस जुटा पाती है। यही बिंदु है जहां से उसकी यात्रा सिर्फ संघर्ष से आगे बढ़कर आत्मबोध और आत्मशक्ति की ओर निकल पड़ती है। आज हम बात करेंगे उस गहरे और अद्वितीय जीवन दर्शन की जिसे स्टोइक फिलॉसफी कहा जाता है। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारी वास्तविक शक्ति का स्रोत नहीं होती, असली ताकत हमारे भीतर सोई हुई है। स्टोइक्स का मानना था कि बाधा ही रास्ता है, यानी जो चुनौतियां हमें रोकती है वही हमें नया दृष्टिकोण देकर आगे बढ़ने का कारण भी बनती है। इतिहास के कई महान व्यक्तित्व इसी विचार से प्रेरित होकर कठिनाइयों से न सिर्फ लड़े बल्कि उन कठिनाइयों को अपने उत्थान का साधन बनाया। अब सवाल यह है कि यह दर्शन स्त्रियों के जीवन में कैसे प्रकट होता है? कब वह क्षण आता है जब एक औरत के भीतर का दबा हुआ जुनून अचानक जाग उठता है? अक्सर यह तब होता है जब दुनिया उसे कमजोर समझने की भूल करती है। वही पल उसकी आंतरिक चेतना को झकझोर देता है और उसके भीतर ऐसी हलचल पैदा होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर से उसकी संपूर्णता को बदल देती है। रिश्तों और अंतरंगता के संदर्भ में भी यह दृष्टि गहराई से लागू होती है। एक गहरा संबंध तभी जीवंत होता है जब दोनों आत्माएं भीतर से पूरी तरह जागृत हों। यदि केवल एक पक्ष उस अवस्था में पहुंचा हो तो क्षण अधूरा रह जाता है। स्त्री का मन और शरीर धीरे धीरे उस गहराई को छूते हैं। उसकी भावनाएं सतह पर तुरंत नहीं आती, वे भीतर एक शांत लहर की तरह उठती है और उन्हें समय, धैर्य और सच्चे स्नेह की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि फोरप्ले या भावनात्मक जुड़ाव की प्रक्रिया किसी भी अंतरंग अनुभव का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। छोटे छोटे स्पर्श, आंखों में देखकर कही गई बात, बाहों में कसकर थाम लेना या होठों पर कोमल चुंबन, यह सब स्त्री की चेतना में गहरी लहरें पैदा करते हैं। उसकी गर्दन पर दिया गया हल्का स्पर्श, नाभि के इर्द गिर्द की कोमलता को महसूस करना, सीने के संवेदनशील हिस्सों को स्नेहपूर्वक छूना या उसकी कमर की लचक पर अपना अपनापन जताना, यह सब साधारण क्रियाएं नहीं है। यह वे संकेत है जिनके माध्यम से एक पुरुष अपनी साथी की भावनाओं को जगाता है और उसे उस बिंदु तक ले जाता है जहां शरीर और आत्मा दोनों एक साथ मिलते हैं। यह समझना भी आवश्यक है कि स्त्री की संवेदनाएं केवल शारीरिक नहीं होती। उसका मन, उसका मनोविज्ञान और उसका जीवनानुभव उसकी प्रतिक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करता है। जैविक स्तर पर भी, जैसे ओव्यूलेशन का समय कई महिलाओं में इच्छाओं को गहरा कर देता है, लेकिन हर महिला अलग होती है। कुछ में यह चाह प्रबल होती है, कुछ में धीमी। यही विविधता रिश्तों को और भी विशेष बनाती है। पुरुष यदि धैर्य और संवेदनशीलता से इन बारीकियों को समझ पाए तो संबंध केवल शारीरिक न रहकर एक आत्मिक यात्रा बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुभव तभी सार्थक होता है जब इसमें सहमति और परस्पर सम्मान हो। दबाव, जल्दबाजी या असंवेदनशीलता स्त्री की भावनाओं को कुंठित कर देती है और जुड़ाव की जगह दूरी पैदा कर देती है। लेकिन जब पुरुष अपनी साथी को समझदारी, धैर्य और प्रेम से अपनाता है, तब वह स्त्री अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा को प्रकट करने लगती है। वही ऊर्जा संबंध को एक साधारण शारीरिक क्रिया से उठाकर आत्मा के स्तर तक ले जाती है। याद रखिए, अंतरंगता केवल देह का मेल नहीं है। यह वह जुड़ाव है जिसमें दोनों की इच्छाएं, संवेदनाएं और अधूरे सपने एक दूसरे में घुल जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब स्त्री पूरी तरह से अपने साथी को समर्पित कर देती है और उनका मिलन आत्मा और शरीर का एक ऐसा संगम बन जाता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। तो जब भी आप रिश्तों के बारे में सोचें, उन्हें केवल बाहर से न देखें, भीतर की उन लहरों को समझने की कोशिश करें जो किसी स्त्री को संपूर्ण बनाती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि हर बाधा, हर चुनौती और हर अनुभव वास्तव में एक अवसर है अपने भीतर की गहराई को पहचानने का। और जब यह पहचान रिश्तों पर लागू होती है, तब जीवन का हर क्षण न केवल अर्थपूर्ण बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव बन जाता है।